नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल 2 में एसएसटी का टॉपिक है पॉलिटिक्स साइंस में भारत का संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताओं से जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम दर्शन होते हैं गांधी जी के स्वराज विधेयक से, नेहरू रिपोर्ट से, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में, फैजल अली रिपोर्ट से। तो संविधान सभा के प्रथम दर्शन होते हैं बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की बात को कब स्वीकार किया गया? 1939 में, 1940 में, 1942 में और 1945 में। तो संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया 1940 के अंदर। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो भारतीय संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत या कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली, एवी अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर। क्लीमेंट एटली इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों के नाम थे पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य थे। संविधान सभा में सदस्य थे 389, 390, 380, 385। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अनुसार संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या थी 389। राइट आंसर ऑप्शन ए। संविधान सभा निम्न में से कौन सा या कैसा निकाय थी? पूर्ण चुनी हुई, पूर्ण नामांकित, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त। जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या परिवर्तित थी। जो 1947 का संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके पारित हो जाने के बाद संविधान सभा में सीटों की परिवर्तित संख्या थी 389, 356, 299, 289। तो ये सीटें थी 299। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। जो 299 सीटें थी उनमें से ब्रिटिश भारत की सीटें थी 229 और देशी रियासतों की सीटें थी 70। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का सार संविधान की प्रस्तावना में निहित है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो तो पेश किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। H.C. मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, गोविंद वल्लभ पंत, B.N. राव। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए बनाई गई बड़ी समितियों की संख्या थी। जो संविधान संपादन के लिए जो संविधान सभा के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए जो समितियां बनाई गई, उनमें बड़ी समितियों की संख्या थी कितनी? 8। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई? राज्यों के लिए समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता नहीं की थी प्रक्रिया नियम समिति की। राज्यों के लिए समिति, संघ समिति और संघीय संविधान समिति, इन तीनों की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जो प्रक्रिया नियम समिति थी, इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, N. गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर K.M. मुंशी, N. माधवराव, P. सीतारामैया। जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर, K.M. मुंशी, माधवराय और सीतारामैया, ये इसके सदस्य थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या रहा? 1, 3, 4, 5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को पारित होने से पूर्व कितने वाचनों से गुजरना पड़ा? 3, 5, 7, 8। तो संविधान को पारित होने से पहले 3 वाचनों से गुजरना पड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया तथा नवंबर 1948 में इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इसके 3 वाचन हुए। यानी संविधान का प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को राजपत्र में प्रकाशित करवाया और नवंबर 1948 को इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात इसके वाचन होते हैं। प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को स्वीकारा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा के सदस्य C.S. वेंकटाचारी राजस्थान के किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो वेंकटाचारी प्रशासनिक अधिकारी थे जोधपुर रियासत के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य शामिल हुए? 20, 17, 15, 12। तो कुल सदस्य शामिल हुए थे इसके अंदर 12 सदस्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में
शामिल नहीं हुआ। संविधान सभा में राजस्थान से कुल 12 सदस्य शामिल हुए। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी राजस्थान से शामिल होने वालों की? 12। संविधान सभा में राजस्थान की देशी रियासतों से तो 11 सदस्य थे और एक जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, उससे एक सदस्य को शामिल किया गया। मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान से संविधान सभा में एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे जो अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे। संविधान निर्माण में निम्न में से कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 18 माह 11 दिन। तो संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 8 अनुसूची, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे। प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया। जो मूल संविधान था उसके अंदर एक प्रस्तावना, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा ने कुल 11 सत्र हुए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके अंदर कुल 11 सत्र हुए और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए या व्यय हुए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।